कई ऐसी वंशानुगत बीमारियां यानी हेरिडिटरी डिजीज होती हैं जो लाइलाज होती हैं, लेकिन विज्ञान और टेक्नोलॉजी अब उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां बच्चों को पैदा होने से पहले ही ऐसी वंशानुगत बीमारियों से बचाया जा सकता है। ब्रिटेन की न्यूकासल यूनिवर्सिटी ने ऐसी ही एक तकनीक का विकास किया है। इस बारे में आगे बताने से पहले यह तथ्य जान लेना जरूरी है कि किसी भी बच्चे में दो लोगों यानी उसके माता और पिता का डीएनए होता है, जिसका अधिकतर हिस्सा सेल के न्यूक्लियस में होता है। लेकिन ब्रिटेन में एक रिसर्च प्रोजेक्ट के तहत 8 ऐसे शिशुओं का जन्म हुआ है जिनके लिए दो नहीं बल्कि तीन लोगों के डीएनए का इस्तेमाल किया गया, माता पिता और एक तीसरी महिला जो डोनर थी। इस तकनीक के इस्तेमाल से बच्चों को पैदा होने से पहले ही एक ऐसी बीमारी से बचाया जा सका जिसे माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज कहते हैं और जिसका पैदा होने के बाद कोई इलाज नहीं है। इसके लिए मां के एग्स और पिता के स्पर्म से न्यूक्लियस को निकालकर एक दूसरी महिला के एग में डाला गया, लेकिन उससे पहले उस महिला का न्यूक्लियस, उसके एग से न्यूक्लियस निकाल लिया गया। सिर्फ उसके माइटोकॉन्ड्रिया का ही इस्तेमाल किया गया जो स्वस्थ थे। माइटोकॉन्ड्रिया समझते हैं पहले क्या है। ये दरअसल हमारे सेल्स यानी कोशिकाओं के अंदर कुछ अंग होते हैं यानी ऑर्गेनेल्स होते हैं जिन्हें सेल का पावर हाउस कहा जाता है। ये सेल की पूरी ऊर्जा का स्रोत होते हैं, यानी इन्हीं से सेल को एनर्जी मिलती है। इनके बिना सेल काम नहीं कर सकता। अगर किसी वंशानुगत बीमारी के कारण इनमें गड़बड़ हो तो पैदा होने वाले बच्चे को माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज होगी जिसका इलाज नहीं है। हर 5000 बच्चों में से एक बच्चा ऐसा होता है जिसे माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज होती है। इससे काफ़ी अपंगता हो सकती है और कई बच्चे पैदा होने के कुछ दिन के अंदर ही जान गंवा देते हैं। इसी का इलाज इस रिसर्च में खोजा गया है। ब्रिटेन की न्यूकासल यूनिवर्सिटी और ऑस्ट्रेलिया की मोनाश यूनिवर्सिटी के ये रिसर्च जो है ये प्रतिष्ठित न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में छपी है। इस रिसर्च को ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। रिसर्च के तहत पिता के स्पर्म से मां और डोनर महिला दोनों के एग को लैब में फर्टिलाइज किया जाता है, जिससे दो एम्ब्रियो यानी भ्रूण बनते हैं। पहला एम्ब्रियो जो माता पिता का है जिसमें और उसमें माइटोकॉन्ड्रिया स्वस्थ नहीं है। ऐसे में उस एम्ब्रियो से माता पिता का न्यूक्लियर मटेरियल जिसे प्रोन्यूक्लियाई कहा जाता है उसे निकाल दिया जाता है। अब दूसरा एम्ब्रियो जो डोनर महिला के एग और पिता के स्पर्म से तैयार हुआ है उसके अंदर से न्यूक्लियर मटेरियल को निकाल दिया जाता है और इसके अंदर क्योंकि स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया है तो उसे रहने दिया जाता है, इसका इस्तेमाल होता है। तो तीसरे कदम के तहत माता पिता का जो न्यूक्लियर मटेरियल निकाला गया था पहले से, उसे इस एम्ब्रियो में डाल दिया जाता है। अब ये एक स्वस्थ एम्ब्रियो है जिसमें कि माइटोकॉन्ड्रिया भी स्वस्थ है। 99.9% डीएनए यानी जो जेनेटिक ब्लूप्रिंट है वो माता पिता का ही है। सिर्फ 0.1% जो डीएनए है वो डोनर महिला का है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया उसके हैं जो स्वस्थ हैं। इसके बाद ये जो तकनीक है, इसके बाद भविष्य में इन बच्चों के जो बच्चे होंगे आगे उनमें माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज नहीं होगी, यानी वो वंशानुगत होनी खत्म हो जाएगी। अगर किसी परिवार में किसी सदस्य को माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज है तो उनके होने वाले बच्चों में इसके होने की आशंका हो सकती है, लेकिन न्यूकासल यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने इसके इलाज की तकनीक को साबित कर दिया है, जिससे 8 स्वस्थ बच्चों का जन्म हुआ है। वैसे ऐसा करना फिलहाल दूसरे देशों में संभव नहीं होगा, क्योंकि अभी सिर्फ ब्रिटेन में ही इसे इजाज़त देने का कानून है और इसके लिए 2016 में ब्रिटेन के कानून में बदलाव किया गया था।